हेलो बच्चों, आज आप लोगों का मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला 3 लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आज इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए उन बच्चों तक जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज का लेक्चर आपका ये 4th लेक्चर है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैट्रिसेस का जो लेक्चर चल रहा बच्चों, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको देखा जाए तो कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा यहाँ से सभी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या कहता है, जिसमें आपके सामने कुछ पहले मैं बेसिक समझाऊंगा और बेसिक समझाने के बाद ही आप लोगों का स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो जैसे पहला टॉपिक आपके पास नजर आ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, पहले आपको यह समझना जरूरी है। क्या होता सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होती है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यानी मॉड ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या लिखेंगे, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड ए इक्वल्स टू 0, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, आर कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बात तो क्लियर हो गई। यानी एक बात समझ में आ रही है बच्चों आपको कि ऐसा जो भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम बोल देंगे सीधे सीधे वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए एक एग्जांपल मैंने ले रखा बच्चों आपके लिए कि मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए दिया गया है और इसको हमको देखना है कि क्या ये सिंगुलर है। सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं बच्चों। इसका अगर हम मॉड ए निकालें, मॉड ए, तो आप बताइए कि मॉड ए निकालेंगे तो इसका देखिए 2 क्रॉस 2 है तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 माइनस, बीच में फॉर्मूले का लगता माइनस, 5 को 4 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो बच्चों क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि इट इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने एक एग्जांपल के तौर पे देखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो वहां से कोई वैल्यू पूछी जाती है। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे, पहले इसको टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, ये तो हो गया बच्चों आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्या होता है, आपके सामने दिया गया नॉन सिंगुलर। बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि लिखेंगे इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0 आर called as नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। 0 ना हो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो 0 नहीं होगा, कोई नंबर के फॉर्म में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी, वो 0 नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं कहूँ मॉड ए मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मॉड ए। मॉड ए निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को ये बात पता है कि जैसे मान लीजिए हम 1 को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, 1 को। जब 1 को उठाएंगे बच्चों तो 1 के नीचे वाला पोर्शन 1 के सामने वाला पोर्शन गया, यानी कि इसको छुपा लेंगे पूरा पूरा, ये गया और इसके सामने वाला गया। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा बच्चों 2 माइनस फॉर्मूले का लगता है। फिर 1 को -1 से कराएंगे तो -1, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 1। अब पहले चलता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस लगेगा, लेकिन ऑलरेडी -2 पहले से ही बैठा हुआ है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। अब इसके नीचे का पूरा पोर्शन कैंसिल कर दीजिए, आमने सामने कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18, और 2 को -1 से कराएंगे तो -2, यानी कि 2 × 9, यानी 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस फॉर्मूले का 2 × -1, क्योंकि बच्चों ये वाला पोर्शन जा चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो 2 × -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब प्लस का 3 उठाएंगे हम, प्लस का 3 उठाएंगे बच्चों, तो अब 3 के नीचे वाला पोर्शन पूरा पूरा छुपा लेंगे, खत्म हो जाएगा, ये गया ये गया, तो 9 × 1 = 9, -2 × 1 = 2, यानी बच्चों आपका हो जाएगा 9 × 1 9 -2 × 1 2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। चेक करते हैं, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3, 18 2 20, 20 22 = 40 हो जाएगा बच्चों, और 9 - 2 7, और 7 3 = कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करिए, 40 + 20 60, 61 64। बच्चों ये मॉड ए जो है अब नॉट इक्वल टू 0 आया, क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। क्या ये 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं। तो बच्चों ये दो टॉपिक अभी मैंने जो उठाया, एक तो सिंगुलर का पोर्शन और एक नॉन सिंगुलर का पोर्शन, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसी में एक फॉर्मूला और है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए ए और बी। जब दो मैट्रिक्स दे दिया जाए बच्चों, उसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। वैसे भी ऑर्डर सेम का मतलब क्या है कि अगर ये 2 × 2 का ए है तो 2 × 2 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम हो तो उनका अगर हम a × b का डिटर्मिनेंट निकालें, क्या करें, a × b का डिटर्मिनेंट निकालें, वो बराबर हो जाए डिटर्मिनेंट ऑफ a × डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो इसका मतलब ये आपका कंडीशन फुलफिल होता है, यानी कि प्रूव हो जाएगा। मतलब आपको एक समझ में आना चाहिए कि कभी भी अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हों, स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंडिविजुअल निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंडिविजुअल निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आएगा। तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं। चलिए अब आपके सामने पहला क्वेश्चन ही है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स बच्चों, एक इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखा आपको सिंगुलर मैट्रिक्स है और एक ही वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंगुलर की कंडीशन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम 0 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। चलो भैया इनका हम डिटर्मिनेंट 0 करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो मॉड ए बराबर क्या लिखेंगे हम, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे हम, 0। तो चलो भाई इनका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्लस चलेगा, ये माइनस और ये प्लस चलेगा, ठीक है, ऐसे कुछ चलेगा। तो इनको मैं उठाता हूं, पहले मैं उठाऊंगा 1 को, 1 मैंने उठाया। अब 1 के सामने का कैंसिल, मतलब 1 के नीचे और सामने का कैंसिल, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 बच्चों, 6 वो भी माइनस का, और माइनस फॉर्मूले का लगता है, 2 1 जा 2 माइनस का 2। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब मैं यहाँ माइनस का लगाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस का 2 दे रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब अगर इसको मैं देखूं ध्यान से, तो 2 के सामने का यानी नीचे का पूरा पोर्शन कैंसिल, आमने सामने का, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस फॉर्मूले का, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इतनी बातें भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं लास्ट में +3 को उठाते हैं। जब इसको उठाएंगे बच्चों तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 1 को 2 से कराएंगे तो 2 माइनस 2 × x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, चीजों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू उठा के रख देना है, कहानी खत्म। ठीक है, देखिए कैसे, -6 -2 -8 हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस का 6, माइनस का 2x हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों, और 3 2 जा माइनस का 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब समझिए
कुछ चीजें कट रही, देखिए यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए 6 और 2 8, माइनस का 8 है, उधर जाके 8x प्लस का हो जाएगा और माइनस का 8 आपका यहाँ बचा रहेगा, यही तो है ना। तो यहाँ से ये चीजें कट जाएंगी, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी ये बोला गया था कि बच्चों ये एक तरीके की सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको x की वैल्यू बतानी थी और ये आपका सोल्यूशन रहा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, फिर आते हैं। चलिए क्लियर है इतनी बातें, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ना, अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन में आईआईटी के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर भी बोला गया कि एक एंगल दे रखा बच्चों, एंगल दे रखा कि जो एंगल है एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, मतलब जो एंगल निकल के आएगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 180 से कम होगा। ये कंडीशन इसने बता दिया है कि ये भैया इसी के अंदर में होगा। अब यहाँ पर दे रखा कि एक मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है कि इसका डिटरमिनेंट क्या कर लें, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं बच्चों, मॉड ए की वैल्यू को 0 कर देते हैं, यही तो करते हैं। अब ये देखो 2 क्रॉस 2 का कुछ करना नहीं, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, बस बात खत्म। जिसे 2 को 2 साइन एक्स कराएंगे तो 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब 1 को 3 से कराएंगे तो माइनस का 3, यहां तो फॉर्मूले का माइनस लगता ना, इक्वल्स टू 0 भैया। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 उधर जाके, माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा बच्चों, ये आएगा कितना 3/4। तो साइन एक्स क्या आएगा आपका प्लस माइनस √3/2 आएगा, √3/2 आएगा। अब दिक्कत ये है कि आपको दो वैल्यू यहां से मिल रही है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखिए बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं कहूं कि इफ ये जो वैल्यू है साइन एक्स को अगर मैं प्लस का √3 ले लूं, प्लस का √3/2 ले लूं, मैं प्लस का √3/2 ले लूं बच्चों, तो अब ये बात तो आसानी से हो जाती है पता कि ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो साइन एक्स बराबर हो जाता बच्चों साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, बात खत्म। जब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आएगा। चाहो तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो इसको, या इसी को लिख सकते हो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कितना 60/180 यानी कि 1/3 यानी π/3 आपका बनेगा, π/3। सिमिलरली अगर इस चीज को नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव में चेक करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि साइन एक्स की वैल्यू, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि साइन एक्स बराबर अगर मैं माइनस का √3/2 ले रहा हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सभी बच्चों को बताना है। वैसे ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको ये दिमाग में लगाना है कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो किस में जाएगी, किस चीज में जाएगी। अब साइन किस में नेगेटिव होता है आपको ये पता होना चाहिए। साइन पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव होता है। ASTC रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब थर्ड या फोर्थ में जाएगा। थर्ड में पहले हम ले लेंगे, थर्ड में ही जाएगा जहां तक है। तो थर्ड में आप बताइएगा कि ये नेगेटिव में कितने डिग्री के लिए, मतलब कि ये नेगेटिव जो वैल्यू है कितने डिग्री के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए वो थ्योरम है ना, जो मैंने थ्योरम बताया था आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए और एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है बी। सिंपल, इन्होंने बोला कि प्रूव करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल करना क्या है। पहले जो इन्होंने बोला मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। डेट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ए का मतलब क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये मॉड ऑफ ए। यही तो करते हैं, यही तो करते हैं भैया। बताइए अब इसका मॉड निकालेंगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 45 माइनस फॉर्मूले का 7 1 जा 7 माइनस माइनस प्लस का 7 कितना आएगा 45 7 52।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्लियर है इतनी बातें। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी कि मॉड ऑफ बी, यही निकालेंगे। बताइए अब इसका करिए, 8 गुणे 3 24 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और 11 गुणे 6 66 यानी माइनस माइनस प्लस का 66 कितना हो जाएगा 90, यही तो हो जाएगा। अब आपका ये आ गया, ठीक है क्लियर है इतनी बातें। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, मतलब ए इंटू बी आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए कि ए बी निकाल लीजिए, पहले ए इंटू बी निकाल लीजिए बच्चों। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है 5 7 5 7 -1 और 9। अगला क्या है बच्चों 3 -11 और 6 8। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इनका डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर दोनों का देखिए डिटर्मिनेंट इनको मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है क्या। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात पहले हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के 2 लेक्चर कंटिन्यू आए हैं, वहां पर आप लोगों को ये लेक्चर देखने को मिल जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए इसको उठाएंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 3 = 15 प्लस 7 6 = 42। इतनी बातें क्लियर है। इसी का मल्टीप्लाई अब इसमें करते हैं, 5 11 = 55 माइनस का 7 8 = 56। ओके, फिर आगे अब इसको उठाते हैं, -1 को 3 से कराएंगे तो -3 9 6 = 54, ये होगा। फिर -1 को -11 से माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, 9 8 = 72। बच्चों आपका जो आएगा ये निकल के ए बी कितना आएगा, पहले आप ये चेक कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 और 1 5 57। हाँ ठीक है, यहाँ तो 1 बच जाएगा आपका, यहाँ आपका 51 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 72 1 73 10 83 83 बच जाएगा। बच्चों एक काम करिए कि जो आपका ए बी आया ना, ए बी इसका क्या निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालिए पहले, तब मैं आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लीजिए बच्चों, यानी कि आप कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बी निकालना, सीधी सी बात। 53 को 83 से मल्टीप्लाई करिए, 57 को 83 से मल्टीप्लाई करिए, और माइनस का 51 1 = 51। देखिए मॉड निकालने का तरीका यही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लूं कितना आएगा भाई। 57 × 83 कितना आएगा, 57 × 83 मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं कितना हो जाएगा। 3 7 21 2 3 5 15 2 17 8 7 56 8 5 40 5 45 1 7 6 13 5 1 6 1 7 5 1 6 7 4। क्या यही आएगा, एक बार चेक करने से भी बच्चे। 3 7 = 21 2 3 5 = 15 2 17, ठीक है। 8 7 = 56 बचा 5 8 5 = 40 45। ऐड कर लिया 1 6 7 + 1 6 कितना 13 13 का 3 5 + 1 6 + 1 7। ठीक ओके 4 7 3 1। माइनस में इसमें 51 कर दीजिए बच्चों, माइनस का 51 है ना आपका, -51 कर दीजिए। 1 - 1 0, 13 - 5 8, यहाँ 6 बचेगा 4 4 6 8 0। मतलब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ का ए बी जो आया वो कितना आया आपका 4 6 8 0। बच्चा मेरे ये बोला गया है कि ये प्रूफ करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू दिस। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना आएगा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना आएगा, चेक करिए कि डिटर्मिनेंट देन 52 × 90 करिए कितना आएगा, 52 × 90 0 9 दूना 18 9 5 45 और 1 46। गुड सही आ रहा है। तो मतलब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, देखिए मेरी बात समझिएगा। अब आपको ये पता चल गया, देखिए आरएचएस आपने निकाला, आपका आरएचएस जो आया, पहले एलएचएस चेक करते हैं। अब हम एलएचएस है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कितना है बच्चों आपका है 52 × 90। बच्चा मेरे कितना आया 4680 आया है। सिमिलरली आपका आरएचएस भी आया है, कितना आया बच्चों, DET डेट AB कितना आया है 4680 आया है। मतलब कि LHS जो है बच्चों आपका किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका प्रूव हो गया है। कोई दिक्कत? देखिए यहां मैंने कैलकुलेशन कर दिया है कि कैसे कैसे क्या करना था।
बाकी आपको समझ में चीजें आ गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं अभी और कराता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया। अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है, कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इस बार ले लिया 3x3 का। जो इसके पहले जो क्वेश्चन था मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया। मैंने कहा कि पहले आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं समझा दूं ताकि आप लोगों को भी समझ में चीजें आ जाएं, फिर मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लूं 3x3 ताकि वहां पर आपको तो कोई दिक्कत ना आए। भैया मेरे यहाँ पर भी बोला गया कि एक आपका मैट्रिसेस ए है, एक मैट्रिसेस बी है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी प्रूव करना है। सिंपल सा एक केस, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालिए पहले, यानी पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। चलिए पहले मैं एलएचएस लेता हूं, दुनियादारी को मारो गोली, पहले ले लो एलएचएस। एलएचएस एलएचएस में क्या करेंगे बच्चों, डीईटी डेट ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए मैं बार बार ये चीज लिख दे रहा हूं इस चीज को, क्योंकि कभी कभी बच्चे डेट का मतलब नहीं समझ पाते। डेट का मतलब डिटरमिनेंट ही है, मॉड ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, इसका मैं मॉड निकालता हूं, इसका मैं मॉड निकालता हूं। पहले तो प्लस माइनस प्लस, चलिए 2 को उठाया, 2 को उठाया तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, तो 1 0 हो जाएगा। 2 4 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा। -3 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल। समझिएगा, ये बीच वाली लाइन पूरी पूरी जा रही है बच्चों, और ये वाली तो ऊपर की जाएगी, यानी कि ऊपर वाली लाइन जिसको हम पकड़ते हैं ना, उसके आगे पीछे आमने सामने सब चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको उठाए तो ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, 0 × 0 0, माइनस 1 4 जा 4, माइनस का 4, प्लस का, अब देखिए यहां पर प्लस होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों। अब आपका क्या बचेगा, -1, ये लाइन कैंसिल आपकी, ये लाइन कैंसिल। जब ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 0 × 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेट ए क्या निकल के आएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 8 2 जा 16, माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस का 1, कितना बचा बच्चों, आपका डेट ए आ गया। डेट ए आपका आ गया है कितना, -16 + 13, माइनस का 3 आ गया बच्चों, माइनस का 3। चलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं ताकि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े, आप प्यार से इसको ढूंढ सकें ताकि दिक्कतें ना आए। डेट ए आपका आ गया, आपका डेट ए क्लियर हो गया। अब आते हैं हम डेट बी पर। डेट बी अभी मैं एलएचएस ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि देखिए एलएचएस में डेट ए इंटू डेट बी निकालना बच्चों, डेट ए इंटू डेट बी। तो डेट ए निकाल लिया आपने, डेट बी निकालते हैं। डेट बी, डेट बी क्या करेंगे बच्चों, डेट बी, डेट बी का मतलब मॉड ऑफ बी। चलिए अब मॉड ऑफ बी को पकड़ते हैं, ये है पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। चलिए 3 को उठाते हैं बच्चों, 3 को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल। 0 का 5 से करेंगे तो 0, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3। ओके ओके क्लियर है। माइनस फॉर्मूले का लगता है, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस बैठा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा पार्टी। जब ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 5 जा 10, माइनस फॉर्मूले का 2 1 जा 2, -2, माइनस माइनस का प्लस का 2, क्लियर है। प्लस का 4 उठा लेते हैं, प्लस का 4 उठाएंगे, 4 उठाएंगे तो ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, क्लियर हो रही बातें। तो 4 की उठाएंगे, लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों, और माइनस 0 का हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्या बच के आया, 3 3 जा 9, माइनस का 9, प्लस का 12, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24। देखिए 12 में से 9 गया 3, और 24 3 27, यानी बच्चों आपका डेट बी जो आया वो आपका आ गया 27, यानी कि 27। चलिए इनको भी रख लेते हैं इधर ही, अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ भटकेंगे भाई, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है ताकि ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसको एक ब्लॉक में रख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें ना आए। आपका डेट ए आ गया, डेट बी आ गया, अब बचा क्या है, अब आपको ए बी निकालना पहले, फिर ए बी का मॉड निकाल लेना है, फिर चेक करना है क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो एक काम करिए, तुरंत इसी वक्त लगे हाथ एलएचएस निकाल लीजिए। एलएचएस क्या निकालते हैं एलएचएस में, डेट ए इंटू डेट बी, यही निकालते हैं बच्चों। देखिए भैया एलएचएस में आपका क्या है, डेट ए इंटू डेट बी है, इसी वक्त लगे हाथ निकाल लीजिए। डेट ए कितना बच्चों, माइनस का 3 है आपका, इंटू 27, मतलब बच्चों आपका आ गया माइनस का 81,
यानी LHS आपका आ गया माइनस का 81, RHS भी इतना आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब हम A भी निकालते हैं, RHS, पहले RHS की बात करते हैं, RHS की चर्चा करते हैं, पहले A इंटू B निकालते हैं। A कितना है बच्चों, 2 3 -1 -1 0 1 4 0 1 4 1 2 0 1 2 0 इंटू अगला 3 -1 4 3 -1 4 2 0 1 -2 3 5। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने कहीं पर भी मल्टीप्लाई करने में भी कहीं गड़बड़ किया ना तो समझ लीजिए आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए बहुत सावधानी से मल्टीप्लाई भी करिएगा, ठीक है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं कि मैं रो को उठाऊं, चलिए इस रो को मैं उठाऊं और इस कॉलम में मैं चलूं तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बच्चों। 2 को 3 से कराएंगे तो 6, 2 को 3 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों, और 3 को 2 से कराएंगे तो भी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी को अब उठाएंगे, अब इसमें चलेंगे हम, तो 2 को -1 से कराएंगे तो -2, 3 को 0 से कराएंगे तो 0, -1 को 3 से कराएंगे तो -3। अब इसी को इसमें आ जाइए लेके, 2 को 4 से कराएंगे तो 8, 3 को 1 से कराएंगे तो 3 और माइनस का 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो क्लियर है बात है मल्टीप्लाई में। अब जैसे भैया मेरे यहां पर जैसे मैंने इसको उठाया वैसे मैं इसको उठा लूं, इसको उठा के फिर इन तीनों में मल्टीप्लाई करा दूं तो भी तो बात वही हो जाएगी ना। उसी तरीके से जैसे 0 को मैं 3 से कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 से कराऊंगा तो मैं 2 हो जाएगा, 4 को -2 से कराऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 को -1 से कराऊंगा बच्चों तो 0 हो जाएगा, 1 को 0 से कराऊंगा तो भी 0 हो जाएगा, और 4 को 3 से कराऊंगा तो मैं 12 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए यहां पर आते हैं, 0 को 4 से कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से कराऊंगा तो 1 हो जाएगा, 4 को 5 से कराऊंगा तो मैं 20 हो जाएगा। यानी इसकी बातें भी खत्म हो गई, यानी 2 रो का यूज हो गया बच्चों। अब तीसरे रो का यूज करना है, तीसरा रो आपका ये है, सिमिलर प्रोसेस से तीसरे रो का भी यूज कर लेना है, सिमिलर प्रोसेस से। तो चलिए बच्चों क्या होता है देखते हैं। ठीक बच्चों, अगर मैं 1 को 3 से कराऊं तो हो जाएगा 3, 2 को 2 से कराऊं तो हो जाएगा 4, 0 को -2 से कराऊं तो हो जाएगा हमारा माइनस का 0। ठीक है, 0 ही होगा, प्लस 0 लगाओ -0 लगाओ कोई मतलब नहीं, 0 तो 0 है ना, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। 1 को -1 से कराऊंगा तो -1, 2 को 0 से कराऊंगा तो 0, 0 को 3 से कराऊंगा तो 0, 1 को 4 से कराऊंगा बच्चों तो देखिए इस रो को पहले इसमें कराया फिर इसमें कराया, अब इसमें करा रहे हैं। 1 को 4 से कराया तो 4, 2 को 1 से कराया तो 2, 0 को 5 से कराया तो 0। बच्चा मेरे आपका जो मल्टीप्लाई होके आया वो कितना आया, 6 6 12 2 14, यानी कि 14 आ गया, 2 में से 8 गया, माइनस का 6 आ गया, 4 3 7 आ गया, -2 -3 माइनस का 5 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका माइनस का 1 आ गया, 8 3 11, 11 में से 5 गया आपका 6 आ गया, और 1 20 1 21 आ गया, 4 2 6 आ गया। चेक कर लीजिए आप पहले, क्या आपका मल्टीप्लिकेशन सही है, आपका मल्टीप्लिकेशन सही है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। सही है भाई, ओके यहां तक सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा। अब आपको ये बात तो अच्छे तरीके से पता चल गया है। दूसरा कोई कलर यूज कर लें, सुंदर सुंदर कलर, ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं कहूं कि डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो क्या करते हैं आप, 14 को उठाते हैं पहले, तो 14 को उठाते तो ये लाइन कैंसिल हो जाती है, ये लाइन कैंसिल, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराते 72, और माइनस फॉर्मूले का -21 माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाता है, -5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस चलता है फिर माइनस चलता है फिर प्लस चलता है। ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, 36 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 36, माइनस 6 गुणे 6 -36, 21 गुणे 7 कितना हो जाएगा 147, तो माइनस का 147 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 147 हो जाएगा। फिर अब प्लस का 6 उठाते हैं तो ये लाइन कैंसिल हो जाती है, ये लाइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाता है, और माइनस 12 से 84 यानी 84 हो जाता है बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आपका इसके बराबर आ रहा है, -81 के बराबर आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर चेक करते हैं,
72 को और 21, 72 21 कितना हो जाएगा 93, 93 हो गया ना ये। पहले इसको चेक करते हैं हम कितना 4 नहीं 2 1 3 और 7 2 9, 93 को 14 से मल्टीप्लाई कराया तो 14 3 42 और 14 गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 1 9 3 12, 14 9 126, तो 14 3 42 4 126 4 130, 1302, 1302 आएगा ना, पक्का है ये 1302 आ गया बच्चों। प्लस अब देखिए यहां पर देखिए 147 में 36 जोड़िए, 147 में 36 जोड़िए पहले, 147 प्लस 36, 7 6 13, 7 6 13 3 4 3 7 1 8 और 1 183 आएगा क्या 183 आएगा। 183 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे माइनस में आएगा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस पहले से लगा रखा है, ये माइनस में आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगी आपकी। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 15 5 8 40 1 41 5 1 5 4 9 915, क्लियर है बातें, 915 आया बच्चों ये आपका। अब देखिए 84 में से 6 गया 78, माइनस का 78, अभी माइनस में ये भी देगा बच्चों, माइनस का 78 यानी 78 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 8 48 4 6 7 42 4 46, 468 माइनस का 468 आया बच्चों। इसको चेक कर लीजिए पहले फटाफट सभी बच्चे, क्या इतना यहां तक बातें क्लियर हैं, इतना सही है। अब इसको करते क्या है बच्चों, ये कहानी, अब इसको इधर का जो हमने कैलकुलेशन किया इसको मैं रिमूव करता हूं। देखिए इतना तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ जाएगा जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो। अब करते क्या है बच्चों, ये दोनों निगेटिव वाले हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 915 और प्लस 468 468, 8 5 13 6 1 7 1 8 9 4 13, 1383। तो बच्चों ये 1302 में से 1383 माइनस करेंगे, हाँ आ तो गया भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया बच्चों, माइनस का 81 आया या नहीं आया, क्लियर है बातें, कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहां तक आंसर आ रहा है। तो मतलब बच्चों आपको एक बात पता चल गई, ये बात आपको क्लियर हो गई। वेट हाँ हाँ ओके 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 ठीक, चलो भाई मैं ऐसे ही ब्रैकेट बना देता हूं, नहीं तो छुप जा रहा है ना। ये आपका आ गया इतना। तो बच्चों आपको पता चल गया कि जितना आपका LHS आया था उतना ही आपका क्या आ गया, RHS आ गया। तो आप कहेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, इट्स प्रूफ, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए आपको मैंने 2x2 बताया, 3x3 बताया, दोनों केसेस क्लियर हो गए। अगर आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन है, चाहे जितना खतरनाक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ये मैं साइड में कॉन्सेप्ट छोटा सा बता देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर ऑर्डर बोला जाए 2 तब कैसे करेंगे, ऑर्डर 3 बोला जाए तो कैसे करेंगे। अगर जैसे ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 3 के हिसाब से होगा, ऑर्डर 4, फिर ऑर्डर 5, ऑर्डर n हो जाएगा। मान लीजिए आपको जैसे यहां पर है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है a इक्वल्स टू समथिंग, मॉड a आपको दे रखा है समथिंग, मान लीजिए a दे रखा है। आपसे पूछा गया कि मॉड ऑफ 5a बताइए क्या होगा। तो बच्चों आपका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, इसका मतलब इस 5 पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, जितना ऑर्डर होगा इंटू मॉड a, यानी बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू a, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन हो, आपको दे दिया जाए मॉड a बराबर a और आपको दे दिया जाए मॉड 5a की वैल्यू बताइए। अब आपको ऑर्डर कितना दे रखा है 3, अब ऑर्डर कितना दे रखा है 3, तो 3 ऑर्डर दे रखा बच्चों, तो आपका ये बन जाएगा क्यूब, यानी 5 पर क्यूब इंटू मॉड a, 5 का क्यूब होता है 125, मॉड a की वैल्यू है a, यानी बच्चों आपका 125a आ गया। अच्छा मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताया क्यों, ये बताया इसलिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है सिंपली करने वाले, ये आपका कॉन्सेप्ट था इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दे रखा है बच्चों, तो मॉड a इक्वल टू इतना है, तो मॉड 3 बताइए। मुझे एक बार बताइए, मॉड a कितना दे रखा है बच्चों, मॉड a आपको दे रखा है -5, तो मॉड ऑफ 3a बोला गया है, और ऑर्डर है आपका 2, ऑर्डर है 2, इसका मतलब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है,
3 का जितना ऑर्डर दे रखा हो उसको लिख लेंगे, इंटू मॉड ए कर लेंगे, तो 3 का ऑर्डर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मॉड ए बच्चों आपको -5 दे रखा है, तो 9 गुणे 5 आपका आंसर सीधा सीधा माइनस का 45 आ जाएगा। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए अब आते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन हो रहा है जो भी हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया बच्चों, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर कितना है बच्चों? ऑर्डर आपको दे रखा है 3, मॉड ए की वैल्यू आपको दे रखा है 4। अब पूछा गया कि माइनस का 5a का मॉड बताइए। कुछ नहीं करना है, जितना ऑर्डर हो नंबर पे लगाते हैं। नंबर मतलब बच्चों -5 की पावर 3 इंटू मॉड ए लिख लेंगे, 5 की पावर 3। अब देखिए अगर ये इवन नंबर होता तो प्लस हो जाता, ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 125 हो जाएगा बच्चों। और मॉड ए की वैल्यू 4 है, तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक कम 4, 1 5, -500 आएगा ना, 125। ठीक, क्लियर है बच्चों? तो ये आपका लेक्चर बच्चों आज यहीं पर समापन होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत मजा आया होगा, क्योंकि टॉपिक जो भी था बहुत अच्छा टॉपिक था, एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है। आप अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।